सीएसके ने अपनी नई रिटेंशन लिस्ट बनाई, क्या इन प्लेयर्स को कर दिया टाटा बाय बाय, यानी इन प्लेयर्स की क्या विदाई हो रही है अब टीम से? क्या सीएसके 2026 में नए प्लेयर्स के साथ उतरने वाली है और पुराने चुनिंदा प्लेयर्स को बाहर निकालने वाली है? क्योंकि आप सभी को पता है कि साल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले सीएसके ने खूब खरीदारी की थी, ना जाने किस किस को उठा के टीम में रख लिया था, और जिन लोगों को टीम में लेके आए थे वही सबसे बड़े फ्लॉप साबित हुए थे। विजय शंकर की बात कर ले, राहुल त्रिपाठी की बात कर ले, डेवॉन कॉनवे की बात कर ले, सचिन रविंद्र की बात कर ले, किसी को भी, यू नेम इट, आर अश्विन की बात कर ले। तो अब ऐसे में जरूरी था कि भाई आपकी आंखें खुले और आपको समझ आए कि अभी भी जो क्रिकेट है वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से नहीं चल रही है। यानी स्पिन ट्रैक्स पे अगर आप 160 170 भी बना ले रहे हो और आपके स्पिनर्स आके उसे डिफेंड कर ले रहे हैं, ऐसे नहीं चलने वाला है। आपको यंग नए टैलेंट्स की जरूरत है, यंग गन्स की जरूरत है आपको, है ना। ऐसे में मिड सीजन ही सीएसके कहीं ना कहीं काफी सारे बदलाव करते हुए नजर आई थी। और अब हमने कल आपको बताया था कि रिटेंशन लिस्ट जो है वो 15 नवंबर से पहले सबमिट करना है। तो एक एक करके जितनी भी टीम्स हैं, चाहे वो चेन्नई हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, आरसीबी हो, देखिएगा धीरे धीरे करके कम या ज्यादा सबके तरफ से आपको रिटेंशन लिस्ट को लेकर कोई ना कोई खबर आ ही जाएगी। तो आपके समक्ष हाजिर हैं हम, जहां आपको बताने वाले हैं कि सीएसके की रिटेंशन लिस्ट कैसे दिख सकती है, साथ ही में मेनली किन किन प्लेयर्स की विदाई हो सकती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और चेन्नई सुपर किंग्स जो सपने में भी नहीं सोच सकती थी, साल 2025 का सीजन कुछ वैसा गया है। 10वें नंबर पे आईपीएल के इतिहास में पहली बार इन्होंने खत्म किया। जितने प्लेयर्स खरीदे थे सारे के सारे फ्लॉप रहे, एक भी प्लेयर इनके काम नहीं आया। ना राहुल त्रिपाठी ने इन्हें वो टॉप ऑर्डर से मदद दी है ना, ना ही इनके लिए सचिन रविंद्र चले हैं, ना ही इनके लिए डेवॉन कॉनवे आके चले। डेवॉन कॉनवे भी आखिरी मैच में चले पूरे। साथ ही में अश्विन से ये जो स्पिन एक्सपेक्ट कर रहे थे, नल एंड वर्ड हो चुका था वो पूरी तरीके से। साथ ही में और भी कई सारे प्लेयर्स थे जिनसे ये अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मथीशा पथिराना, जिनके कोई नाम नहीं ले रहा, इतना गंदा सीजन गया, 4-4 ओवर में 50-50 रन खा रहा था वो बंदा। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत थी इस बात की कि भाई आप अपनी कमियों को तलाशें, क्योंकि आप दी मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल हो। 5 बार आपने टाइटल उठाया हुआ है, 10 बार तो आपने फाइनल खेल लिया है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स आपने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। आपके आसपास में कोई नहीं है। 5 ट्रॉफी मुंबई इंडियंस ने भी जीती है, पर आपके जितने फाइनल्स, आपके जितने प्लेऑफ्स, वो भी नहीं गई है ना। तो बड़ी टीम की यही खासियत होती है। मिड सीजन धोनी को समझ आ गया कि भाई ऐसे नहीं चलने वाला है, हमें टीम को चेंज करनी पड़ेगी। तो आप डेवॉल्ट ब्रेविस को देखते हो, उर्विल पटेल को देखते हो, आयुष महात्रे को देखते हो, नूर अहमद अच्छा कर रहे थे, खलील अहमद अच्छा कर रहे थे, है ना। तो एमएस धोनी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सेट हो चुका था कि अब मुझे अपनी टीम को बनाना कैसे है। इसी के लिए आप देख लीजिए कि रणजी सीजन में सारे प्लेयर्स बिजी हो जाते, इसीलिए पहले ही मिड सीजन ट्रायल्स करवा लिए, प्रैक्टिस सेशन देख लिया कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स के पीछे हमें जाना है, किन किन प्लेयर्स को हमें मौका देना है ना। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में ये समझ आ रहा है कि साल 2026 को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ज्यादा सीरियस है। और अगर आपको नए 22 करने हैं तो आपको पुराने में से निकालने तो पड़ेंगे, रिटेंशन लिस्ट से उनका नाम तो हटाना पड़ेगा। तो रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि वो 6 नाम कौन से हैं जो कहीं ना कहीं टाटा बाय बाय हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। आइए, इनमें से सबसे पहला नाम आता है विजय शंकर का, 1.20 करोड़ में इन्हें खरीदा गया था। दूसरा नाम आता है दीपक हुड्डा का, जिन्हें 1 करोड़ 70 लाख में खरीदा गया था। फिर आते हैं राहुल त्रिपाठी, 3 करोड़ 40 लाख के, सैम करन 2 करोड़ 40 लाख के, डेवॉन कॉनवे 6 करोड़ 25 लाख के, और अंत में आर अश्विन जिन्होंने ऑलरेडी संन्यास ले लिया है, तो उनके तरफ से आपको 9.75 करोड़ ऐसे ही खातली होते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप टोटल पर्स देखें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो वो बन के आ जाती है 24.70 करोड़। अच्छा, सिर्फ यही प्लेयर्स नहीं है, हो सकता है कि कई सारे और ऐसे प्लेयर्स हो जिन्हें टाटा बाय बाय करने की तरफ देख रही हो चेन्नई सुपर किंग्स, है ना, क्योंकि स्क्वाड में बहुत दिन से बने हुए हैं, लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं, और टॉप ऑर्डर अगर आप देखें तो पूरे तरीके से सेट है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इन्हें चलाने कौन वाला है, क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कैप्टन बुरे तरीके से फेलियर रहे हैं। एमएस धोनी को इंटरवीन करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। पिछले बार भी आपको याद होगा, पिछले सीजन में इंजर्ड हो गए थे, फिर धोनी आते कप्तान बन के, और कुछ बदलाव देखने को मिलता ही नहीं है। मतलब जैसे हार रही थी पहले टीम, वैसे ही वापस से हारती है। तो क्या धोनी भी रहने वाले हैं?
कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे क्योंकि ऑन पेपर कप्तान वो हैं, पर क्या धोनी रहने वाले टीम में नहीं, क्योंकि जैसे अर्जुन के सारथी बनकर श्री कृष्ण ने पूरा महाभारत का युद्ध लड़ा था, वैसे ही सीएसके के सारथी हैं एमएस धोनी। वो अपने तरफ से जो चक्रव्यूह रचते हैं, वो अपने तरफ से जो दिमाग लगाते हैं, उसी से कहीं ना कहीं सीएसके आज इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनी हुई है। हरभजन सिंह की मुझे बात याद आती है जब उन्होंने ये कहा था कि मुंबई इंडियंस के सारे खिलाड़ी बैठ के सिर्फ एक दिमाग से लड़ने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाते थे, वो है एमएस धोनी। और इसीलिए वो एमएस धोनी के खिलाफ सक्सेसफुल भी रहे थे, क्योंकि 11 के 11 खिलाड़ी एक बंदे के खिलाफ बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते थे कि वो क्या सोच सकता है, उससे हमें 10 कदम आगे सोचना है ना। तो अब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं ये चीज इस ओर भी इशारा करती है कि एमएस धोनी का इंपैक्ट क्या है। पर एमएस धोनी पिछले सीजन ऑफ कलर देखें, पहले की तरह मैचेस फिनिश नहीं हो रहे हैं। धोनी पहले अगर 10 में से 9 मैचेस फिनिश करते थे, तो अब कहीं ना कहीं वो आंकड़ा कम होकर 3 या 4 पे आ चुका है। तो क्या धोनी भी रहने वाले हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक हाँ, एमएस धोनी 2026 का भी आईपीएल सीजन खेलने वाले हैं। और क्यों खेलने वाले हैं? क्योंकि टीम अभी एक ट्रांजिशन पीरियड में है। ये बोला जा रहा है कि जब तक एमएस धोनी उस ट्रांजिशन को पूरे तरीके से लिक्विड स्मूथ नहीं कर देते हैं, जो फ्लो है वो एकदम स्मूथ नहीं हो जाता है, जब तक धोनी को खुद से ये नहीं लग जाता है कि उनके बिना चेन्नई सुपर किंग्स स्टेबल है और जीत सकती है चैंपियनशिप, तब तक एमएस धोनी नहीं जाने वाले हैं। तो ऐसे में फिनिशर भी कहीं ना कहीं ढूंढती हुई नजर आएगी, जो बैकअप फिनिशर के तौर पे काम करने वाले हैं इस मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और साथ ही में संजू सैमसन की बात हो रही है, तमाम नए चेहरे जो अभी आपको रणजी सीजन में इस मैट में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखे, हो सकता है वो भी आपको दिख जाए इस टीम में। कैमरन ग्रीन पे नजरें रहेंगी, स्टार ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलियंस वैसे भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हमेशा से अच्छा करते आ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से एक स्ट्रैटेजी लेके उतर रही है और जो पर्स लेके उतर रही है, वो दोनों इनको फेवर करने वाले हैं। अब आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि साल 2026 का आईपीएल जो है वो एमएस धोनी की कप्तानी या फिर एमएस धोनी की निगरानी में, क्योंकि कप्तान तो अब ऋतुराज गायकवाड़ बन गए, तो एमएस धोनी की निगरानी में और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स जीत रही है या नहीं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।